हेलो, नमस्ते आप सभी को मेरा रागनी विद स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम रागिनी है और इस बोर्ड के माध्यम से जो है मेरा ये पहला क्लास होगा। इससे पहले मैं एसपीडी का करंट अफेयर्स करा चुकी हूँ। आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और एसपीडी का करंट अफेयर्स कराई हूँ वो भी ट्रिक के माध्यम से, और आपको डेफिनेटली वो लर्न होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो कराने वाली हूँ आज का टॉपिक वो है आपका विवाह संबंधी जो है महत्वपूर्ण एक्ट है ये। और ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ आज क्योंकि ये वाली विवाह संबंधी एक्ट नहीं है जो अभी लॉ बन रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है नहीं है, जो इतना मोटा बुक रहता है, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। ये मैं उस समय का विवाह एक्ट बता रही हूँ जिस वक्त जो है ब्रिटिश शासन किया करते थे भारत पे। उस वक्त जो विवाह संबंधी एक्ट बना था उसके बारे में बता रही हूँ। तो जनरली क्या देखा जाता है स्टूडेंट को ना, इस प्रॉब्लम यही एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1991, 1930, 1872, ये सब क्या है उसमें कितना एज, विवाह का उम्र कितना था, लड़का का उम्र कितना था, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होता है। और उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करती हूँ। पहला जो पॉइंट है ये है 1856 का एक्ट है। 1856 का एक्ट क्या है? बेसिकली उसमें उस समय जो सामाजिक सुधारकर्ता थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि जो विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दिया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिलकर जो है 1856 में जो है वो एक्ट पारित करवा लिए। और उस वक्त जो गवर्नर थे वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। इसी में धर्म कानून एक पॉइंट लिख लीजिए, ये एग्जाम पूछता है। धर्म से रिलेटेड जो कानून बनाया था ये भी इन्हीं का था, ईश्वरचंद विद्यासागर का ही था। दूसरा पॉइंट है 1872 का जो है वो है आपका सिविल नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट को ही सिविल मैरिज एक्ट कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, 1872 का एक्ट था, उसमें ये बोला गया था कि जो है अंतरजातीय विवाह जो है कर सकते हैं। एक कास्ट से दूसरे एक रिलीजियस से दूसरे रिलीजियस में शादी कर सकते हैं, एक कास्ट दूसरे कास्ट में जो है विवाह कर सकते हैं। साथ ही बाल विवाह जो था उसको विरोध किया था 1872 में, जो नेटिव सिविल मैरिज एक्ट आया था उसमें। उस समय जो गवर्नर थे आपका ये नॉर्थ ब्रुक थे। कौन थे गवर्नर? नॉर्थ ब्रुक थे। तो ये आपका दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा है आपका 1891 का एक्ट है, उसको ना एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो उसमें जो ब्रिटिश सरकार ने एसएस बंगाली की सहायता से, मैंने लिखा हुआ है, एसएस बंगाली की सहायता से जो है 1891 का जो एक्ट है उसको पारित किया। अब ये क्या है एज ऑफ कंसेंट? उसमें ये बताया गया कि कोई भी अगर कन्याएं हैं यानी कि लड़की, अगर वो 12 वर्ष से कम होती है तो उसके विवाह पे जो है प्रतिबंधित लगा दिया गया कि उसके विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी और प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, ये जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, मैं एक ऐड कर रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे तिलक जो जी थे, तिलक जी, इन्होंने विरोध जताया था। क्यों? उनका कहना था कि ब्रिटिश जो है भारतीय समाज में हस्तक्षेप डाल रहा है, तो इसलिए उन्होंने विरोध जताया था। उस समय गवर्नर जो थे 1891 में लैंसडाउन थे। चौथा आपका 1930 का एक्ट आता है, उसमें शारदा एक्ट कहते हैं। अब ये शारदा एक्ट क्या है पता है आपको? शारदा एक्ट वो चीज़ें हैं जो एज ऑफ कंसेंट अभी जो पढ़े हम लोग 1891 में, उसी को संशोधित करके उसका नाम हो गया क्या? शारदा एक्ट हो गया। उसमें ये बोला था कि उस समय इरविन थे गवर्नर, मैंने लिखा हुआ है देख लीजिए। इरविन क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बोला गया है कि जो लड़की है उसका विवाह का जो आयु है वो आपका 14 वर्ष होना चाहिए, लिखा हुआ है। और जो लड़का है उसका आयु जो है विवाह का वो 18 वर्ष तय की गई थी। तो ये आप सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एविन था विवाह की आयु निर्धारित की गई थी 14, लड़का का 18। तो ये चार ही महत्वपूर्ण जो है आपका पॉइंट है। इन्हीं चारों से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और इसी चारों को अगर आप एक बार देखोगे तो आपका जितने भी कंफ्यूजन था विवाह एक्ट से संबंधित, सामाजिक सुधार विवाह से संबंधित, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जनरली मुझे ये प्रॉब्लम्स आती थी बहुत ज़्यादा, तो उसको मैंने इकट्ठा एक जगह करके वो लिखा है कि एक्चुअली ये है क्या, कब क्या हुआ था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।
और आप ज़रूर इसको नोट डाउन करना। नोट डाउन करने से क्या होता है ना, एक बार आप पलट के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या कहाँ पे क्या था, क्या हुआ था। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आती हूँ और आपको ईज़िली तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश करवाती हूँ। तो चलिए अभी के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।